हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 योगा। लास्ट हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट हो मैं रेगुलर बोलता हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू आसनाज। आसन क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक आसनाज। सबसे पहले हम लोग आसनास की मीनिंग देखेंगे क्या है। मीनिंग है आपकी इसकी मीनिंग ऑफ आसनास अकॉर्डिंग टू पतंजलि मीन्स स्थिरम सुखम आसनम। एग्जाम्पल दैट पॉसिबल विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। दैट मीन पतंजलि के अनुसार जो आसन है आपको इसका उसको हम लोग कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात यह संभव है जो आरामदायक और स्थिर हो। ठीक है, मतलब कि मैं सिंपली हम लोग कह सकते हैं जिसमें हम लोगों को कंफर्टेबल फील हो या स्थिर हो उसको हम लोग आसन बोलते हैं। ऐसे ही एक डिफिनेशन और भी है, ब्रह्मोपनिषद में बोला गया है टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसनाज। दैट मीन ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है कि एक आरामदायक स्थिति में बैठने या चिरस्थायी अवधि के लिए आसन को आसन कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे पोजीशन को हम लोग आसन कहते हैं। क्लास आगे देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास। दैट मीन जो हमारे आसन है इसका वर्गीकरण क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो देखेंगे आसनास आर क्लासिफाइड मेनली इन टू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स। दैट मीन आसनों को उनके प्रभावों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट आपकी क्या है, फर्स्ट है आपकी मेडिटेटिव आसना, दैट मीन ध्यान आसन। सेकंड है आपका रिलैक्सेटिव आसनास, दैट मीन आराम का आसन। थर्ड है आपका कल्चरल और करेक्टिव आसना, दैट मीन सांस्कृतिक या सुधारात्मक आसन। फर्स्ट में देखेंगे इसमें मेडिटेटिव आसन, दैट मीन ध्यान आसन क्या है। ध्यान आसन में आपका है पद्मासना, स्वस्तिक आसना, शमासना एंड गोमुख आसना आर द मेन asanas of the meditative asanas. By practicing these asanas, the meditation power of an individual is enhanced. The practice of these asanas should be done before performing meditation. ठीक है, मेडिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान आसन या ध्यान। ठीक है, इसमें आपका होगा कि जो पद्मासन, स्वस्तिक आसन, शमासन और गोमुख आसन ध्यान आसन के मुख्य आसन होते हैं। और शोध आसनों का अभ्यास करने से व्यक्ति की ध्यान शक्ति में वृद्धि होती है और ध्यान करने से पहले इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। मेडिटेशन करने से पहले हमें पद्मासन, स्वस्तिक आसन, शमासन और गोमुख आसन जैसे आसनों का प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सेकंड है हमारा रिलैक्सेटिव आसन, दैट मीन आराम आसन। शवासन एंड मकरासन इसमें 8 लिख गया है और आर है। शवासन एंड मकरासन आर द main asanas of relaxative asan. The practice of these asanas removes fatigue and relaxes an individual physically and mentally. An individual gets complete relaxation after performing such asanas. That mean relaxative आसन जो अपना आपका है उसमें शवासन और मकरासन में रिलैक्सेटिव आसन के मुख्य आसनों को कहा जाता है। और इन आसनों के अभ्यास से थकान दूर होती है हमारी और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिलता है। और इस तरह के आसन करने के बाद व्यक्ति को आराम मिलता है। थर्ड है हमारा कल्चरल और करेक्टिव आसन, दैट मीन सुधारात्मक, सांस्कृतिक और सुधारात्मक आसन। इसमें आपका होगा शीर्षासन, हलासन, भुजंगासन एक्सेट्रा आर द प्रोमिनेंट आसनास ऑफ कल्चरल और करेक्टिव आसनास। दीज टाइप ऑफ आसनास regulate and systemize different activities of the body and family, provide energy to the body to perform प्राणायाम, प्रत्याहारा और धरना एक्सेट्रा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी टू द बॉडी टू परफॉर्म, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा टू परफॉर्म प्राणायाम, प्रत्याहारा, धरना एक्सेट्रा। दैट मीन सांस्कृतिक और सुधारात्मक आसन जो होते हैं इसमें आपका होता है शीर्षासन, हलासन और भुजंगासन इत्यादि आसन होते हैं इसमें। और इसमें आपका होता है आपको करना क्या होता है कि सांस्कृतिक और सुधारात्मक आसन के प्रमुख आसन होते हैं ये तीनों। और इस प्रकार के आसन में शरीर की विभिन्न गतिविधियों या हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़
को कंट्रोल करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं हम लोग, ये आसन करते हैं। और अंत में शरीर को यह हमको एनर्जी प्रदान करता है, यह हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जो जो प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा आदि करते हैं। ये था आपका थर्ड ऑप्शन, कल्चरल और करेक्टिव आसना। आई होप आप लोगों का तीनों में कोई भी डाउट नहीं होगा। मेडिटेटिव आसन आपका ध्यान से रिलेटेड हो गया, रिलेक्सेटिव आसन आपका रिलैक्स से या कंफर्ट से हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं आराम से रिलेटेड हो गया आसन। थर्ड आपका कल्चरल और करेक्टिव आसना, ये आपका संस्कृत और स्वरात्मक आसन हो गया। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय आसना। आसना क्या है अकॉर्डिंग टू पतंजलि भी आप सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म प्रतिशत भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस टाइप्स ऑफ आसनास। आपको मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव और कल्चर आसन को डिफाइन करना है। और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर बोलता हूँ कि हमेशा समझ के पढ़िए और लिखिए, क्लास ऑलवेज अटेंड करते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मेडिटेशन। थैंक यू।